मास्टर्स इन जर्मनी पार्ट 3। हमने अपनी पिछली वीडियो में फुली फंडेड स्कॉलरशिप को डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे दी नो फीस ऑप्शन। नो फीस ऑप्शन क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पास दो तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वन इज़ दी प्राइवेट और अदर वन इज़ गवर्नमेंट। जो हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनकी फीसेस थोड़ी हाई होती हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स की फीसेस बहुत लो होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। इसी तरीके से जर्मनी के अंदर भी दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वन इज़ प्राइवेट एंड दी अदर वन इज़ पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नो फीस होती है, किसी भी कोर्स की कोई फीस नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो एक स्कैम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। वो स्कैम यही होता है, आपको वो लोग बताते हैं कि हमने आपको 100% ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप दिलवाई है, जबकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फीस होती ही नहीं है और वो इसके ऊपर बच्चों से पैसे चार्ज करते हैं कि हमारी वजह से आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आप हमें ईटीसी अमाउंट सबमिट करवाएं या जो भी उनका प्रोसेस होता है। तो इसके ऊपर बहुत से कंसल्टेंट स्कैम करते हैं, जिसमें आप लोगों ने तो हरगिज़ नहीं फंसना। तो इसी वजह से मैं अपनी रिसर्च भी खुद करूँ और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप लोग अपना सारा प्रोसेस खुद कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है, इजीली हो जाता है। ओके, सो नो फीस के अंदर क्या होता है कि नो फीस प्रोसेस में सबसे पहले आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है, खास तौर पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, हमने उनको फीस नहीं देनी। तो वी विल टारगेट नो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। हमने वहाँ पे कोर्स में इनरोल करना है, अप्लाई करना है और अप्लाई करके हमें एडमिशन लेटर मिल जाए। जब हमें एडमिशन लेटर मिलेगा फिर हमने सेकंड काम क्या करना है कि हमने अपनी अकोमोडेशन के लिए वहाँ पे अप्लाई करना है, प्लस हम लोगों ने अपना ब्लॉक अकाउंट बनवाना है। ब्लॉक अकाउंट बनवा के हम लोग फिर अपनी वीज़ा एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास ब्लॉक अकाउंट नहीं होगा आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। ब्लॉक अकाउंट होता क्या है और वो आपको क्यों चाहिए होता है, तो ब्लॉक अकाउंट आपकी एक रिक्वायर्ड अमाउंट होती है जो आजकल 12,000 यूरो चल रही है। वो अमाउंट होती है जो आपको जर्मनी जाने से पहले अपनी वीज़ा इंटरव्यू के अंदर शो करवानी पड़ती है कि आई हैव दिस 12,000 यूरोज इन जर्मन बैंक अकाउंट। तो इसके अंदर होता ये है कि जो वीज़ा एप्लीकेशन वाले हैं ना वो आपको वहाँ पे भेज नहीं देंगे डायरेक्टली कि आप वहाँ जाके बेरोजगार घूमते फिरते रहे, आपके पास खाने पीने के पैसे ना हो, किराया देने के पैसे ना हो। तो वो पहले ही आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास 12,000 यूरो वहाँ पे मौजूद है। मंथली 1,000 यूरो 900 समथिंग यूरो आपको रिलीज होता जाएगा और वो आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए खर्च करते हैं। वो ब्लॉक अकाउंट मनी कोई टैक्स मनी नहीं है जो आप दे रहे हो, वो आपको ही मिलेगा, लेकिन हर महीने में थोड़ा थोड़ा उसका पार्ट मिलता रहेगा। हर महीने आपको 1,000 यूरो रिलीज होता रहेगा और वो आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए खर्च कर सकते हैं, क्योंकि पहले 2-3 महीनों में आपको जाते साथ तो जॉब मिलेगी नहीं, तो आप वहाँ पे खाएंगे क्या, किराया कैसे देंगे, अपनी अकोमोडेशन कैसे अफोर्ड करेंगे। तो उसके लिए वो आपसे ब्लॉक अमाउंट रिक्वायर रखते हैं, तो वो इसके लिए होता है। और फिर वीज़ा एप्लीकेशन के बाद आप लोग आराम से अपनी फ्लाइट टिकट पकड़ेंगे और यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे फॉर योर कोर्सेज। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हाउस बिल्डिंग को डिस्कस करेंगे।